हे गाइस, रॉकिंग टॉकिंग एंड शॉकिंग, क्योंकि आज हम करेंगे रॉक, करेंगे बहुत सारी गॉसिप एंड आज आप बहुत ज़्यादा होने वाले हो शॉक, क्योंकि आज मैंने उठाया है द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक बिकॉज आई वांट टू गोना बी द मोस्ट हेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड। नो इट्स नॉट लाइक दैट, प्लीज़ मुझे भी अपना फेवरेट बनाना। बट इन माई यूट्यूब शॉर्ट्स कमेंट बॉक्स देयर वर लॉट्स ऑफ कायरा कायरा कायरा। चाहे मैं किसी भी कपल का क्यों ना नाम ले लूँ, द मोस्ट वॉन्टेड कपल वॉज कायरा। सो आई जस्ट थॉट ये थोड़ा ज़्यादा ही ओवर रेट हो चुका है, अब इतना ही कायरा 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 चाहिए था। तो कायरा फैंस, अब कुछ सुन लो, कुछ लॉजिकल रीजंस why I am saying they are the overrated couple of ITV. Although I know कि थोड़ा सा हेट मिलने वाला है, शायद बहुत ज़्यादा हेट मिलने वाला है, but let's begin. कार्तिक एंड नायरा कायरा वॉज अ कपल जिनकी लाइफ में कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है जो उन्होंने कभी लिया ही नहीं। एंड देन व्हाट, मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड देन मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद इनकी लाइफ का सबसे फेवरेट ट्रैक सेपरेशन। लिटरली इनकी हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद इनका सेपरेशन ट्रैक आएगा ही आएगा। उसने परमानेंट एड्रेस बना लिया था इन कायरा's लाइफ। द फर्स्ट पार्ट इज, इनकी हर एक सेपरेशन ट्रैक के बाद इनके पास एक थर्ड पार्टी ज़रूर होती है, एक ऐसा बंदा या बंदी तो ये लोग यूज़ करते हैं एक दूसरे को भुलाने के लिए। वाओ, मतलब ये रेड फ्लैग की एक निशानी नहीं है। ये लोग तुरंत उस बंदा या बंदे से शादी कर लेंगे, उस बंदा या बंदी को अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे जिससे मैं कार्तिक या नायरा को अपनी ज़िंदगी से भुला सकूँ। वेदर इट वॉज वेदिका, रिया एंड में बहुत सारे कैरेक्टर्स आए थे एंड द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर सीरत, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। And the most important thing, they never understood and trusted each other. Never ever, literally never. और ये आंसू बहाने से क्या मेरे पापा पहले जैसे हो जाएंगे? In every 2 to 3 episodes, नायरा भी like, कार्तिक मेरी बात तो सुनो, कार्तिक नहीं नायरा तुम जाओ यहाँ से। एंड ऑडियंस भी लाइक, प्लीज़ भाई एक बार तो उसकी बात सुन ले। बट अगर उसकी बात वो सुन लेता तो इनके 40-50 एपिसोड, शायद उससे भी ज़्यादा एपिसोड्स ये कैसे कवर अप करते। आप इनके हर एक ट्रैक को देख सकते हो, चाहे वो मिहिर वाला ट्रैक हो जब नायरा को ब्लेम किया गया था वेदर जो ये बेबी वो कैरी कर रही है वो मिहिर का है कि नहीं। ऑल्दो कार्तिक ने इसको जस्टिफाई भी किया था कि नहीं मैं तो उस पर ट्रस्ट करता हूँ, मैंने तो जानबूझ के ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, बस मैंने उसको कहाँ उदास किया है, मैंने उसको कहाँ कुछ बोला है। एंड वो तो खुद भी छोड़ के चली गई एंड वो बंदी भी लिटरली वो छोड़ के चली गई थी एंड उसको डेड प्रिज्यूम कर लिया गया था एंड बंदी ने अलॉन्ग वे खेल भी लिया। उस ट्रैक में कायरा आया था एंड उसके साथ उसका बॉन्ड दिखाया गया था एंड कार्तिक अपनी सेपरेट लाइफ जीता है विद अ थर्ड पार्टी वेदिका। इन लोग ने एक दूसरे को कभी भी चांस ही नहीं दिया कि ये लोग कुछ बोल सके। एज आई सेड कि कम्युनिकेशन इनकी लाइफ का ऐसा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन था जो ये लोग चाह के भी नहीं ले रहे थे। इसके बाद एक और ट्रैक आया था कॉलेज सीक्वल वाला, जिसमें इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि नायरा ने कार्तिक के सौतेले भाई शुभम को मार दिया। मतलब नायरा की कोई गलती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बट उस पर इल्ज़ाम तो लगाना था। एंड कार्तिक ने इस चीज़ को भी क्या कह के जस्टिफाई किया था कि मैंने तुमसे कहा नायरा कि अभी के लिए यहाँ से जाओ, मतलब हाँ अभी के लिए यहाँ से जाओ। एंड अगली ने वो चीज़ मान भी ली। जब ऐसे तो उसको शेर नहीं बोल रहे हैं एंड दूसरी तरफ वो एकदम सती सावित्री बन जाती है कि ओके कार्तिक ने एक स्टेटमेंट बोला है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूँगी, मैं तो चुपचाप मुंह उठा के चल दूँगी। ये लड़की की बचपन से एक ही क्वालिटी है, ये कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहती है एंड दैट्स द प्रॉब्लम। एक लॉजिक तो कार्तिक ने भी एक ट्रैक में कहा था कि तुम कभी भी अपनी प्रॉब्लम फेस नहीं करती हो, तुम हर जगह से भाग जाती हो। इसमें एक और ट्रैक आया था जिसमें ये रिश्ता की लेगेसी को कंटिन्यू करने के चक्कर में इन्होंने नायरा के फर्स्ट बेबी को नहीं बचाया था एंड वो बेबी जब नहीं रहा था तो कीर्ति को भी उस टाइम पे बेबी होने वाला था बिकॉज दे हैव द डबल प्रेगनेंसी ट्रैक। एंड इस डबल प्रेगनेंसी के चक्कर पे कीर्ति का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट के चक्कर पे कीर्ति जो होती है वो चली जाती है कोमा में, जो कि कार्तिक की बहन होती है। नाउ फॉर सम रीज़न नायरा की प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है एंड उसका बेबी सर्वाइव नहीं कर पाता है, बट कीर्ति का कोमा में रहने के बाद भी बेबी सर्वाइव कर जाता है एंड कार्तिक कीर्ति का बेबी नायरा को दे देता है। कीर्ति की कोमा से बाहर आने के बाद ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनली क्लियर होती है कि ओके ये बेबी एक्सचेंज प्रोग्राम चला है हमारा,
इस कारण नायरा चली जाती है शॉक में एंड विदाउट फर्दर, बिना कुछ कहे वो कहीं निकल जाती है एंड फर्दर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नक्श परज्यूम कर लेता है कि नायरा जो है वो कार्तिक से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, फलाना ढिंकाना। दैट्स द थिंग ना, इन्होंने एक दूसरे से कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया। फिर ये लोग सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद, इनका सेपरेशन रियूनियन बनने के बाद ये लोग क्या करेंगे, शादी। एंड ये लोग कहीं पर भी बिना कुछ मौका परस्त देखे जगह, बिना कुछ देखे हुए कर लेते हैं शादी। वेदर इट इज़ दी हॉस्पिटल, चाहे वो इनका खुद का घर क्यों ना हो। मंडप में तो 2-3 बार हो चुकी है इनकी शादी, लिटरली 2-3 बार हो चुकी है शादी। एक बार चर्च में हो चुकी है इनकी शादी, एक बार होली के टाइम पे लोग ने ऐसे ही कर ली थी शादी। इनको जहाँ गुंडे किडनैप करके ले गए थे, लोग ने वैसे ही कर ली शादी। ये लोग ने लिटरली शादी को मजाक बना के रखा था और दूसरे तीसरे से बंदे से भी करी है शादी। कार्तिक की शादी तो पता नहीं कितने नंबर पे टच हो के गई है। जब नायरा के साथ इतनी बार, तो फिर तो आप सोच ही सकते हो कितनी बार हो चुकी है। इन लोगों की है ना वेडिंग एनिवर्सरी नहीं होती है, इनके तो पूरे ईयर ही इनकी वेडिंग ही चलती रहती है। एनिवर्सरी मनाने का टाइम ही कहाँ आता होगा इनको। कार्तिक गोयनका के पास आपको जितना भी स्टाफ दिख रहा है वो सारे इनके इवेंट मैनेजर्स हैं, इनके वेडिंग प्लानर्स हैं। कोई भी कुछ भी काम करने के लिए नहीं है, सिर्फ इनकी शादी करवाने के लिए है। द फर्स्ट पार्ट इज कायरा का दी एंड। अगर अभी भी आप इनको सोलमेट्स कह रहे हो, इररिप्लेसेबल कह रहे हो, नो वन एल्स कैन बी इन देयर लाइफ जैसे स्टेटमेंट्स दे रहे हो, तो प्लीज़ बी अलर्ट, बिकॉज कार्तिक गोयनका की लाइफ में कभी भी इररिप्लेसेबल जैसा वर्ड आता ही नहीं है। चाहे इसका सो कॉल्ड प्यार, सो कॉल्ड वाइफ नायरा ही क्यों ना हो, ये बंदा करता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि नायरा तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई और नहीं लेके जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। एंड लिटरली ही प्रूव्ड इट कि हाँ भाई, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है तुम्हारी, लेकिन जैसी कोई दिखने वाली तुम्हारी जगह डेफिनेटली, तुम्हारी जगह क्या, तुमसे भी अच्छी जगह मेरी लाइफ में ले सकती है। यही तो देखो, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम देवदास मत बन जाती। ये प्यार नहीं, ये सिर्फ लस्ट है। इवन ये प्यार कभी था ही नहीं। वाई आई एम सेइंग इट्स लस्ट, बिकॉज कार्तिक को जैसे ही नायरा की हम शक्ल मिली उसको उससे प्यार हो गया। इतने टाइम से, इसके पहले भी उसने अज्यूम किया था कि ओके नायरा वॉज डेड, ऐसा कुछ उसने अज्यूम किया था। एंड उसने वेदिका से बट वैसा वाला बॉन्ड नहीं बनाया, उससे प्यार व्यार नहीं किया, क्योंकि वेदिका की शक्ल नायरा से मैच नहीं हो रही थी ना। अदरवाइज वो तो तभी उससे शादी वादी भी कर लेता एंड फिर फरारा आगे कंटिन्यू करता अपनी मैरिड लाइफ। अब सीरत में इसको दिख जाता है लेकिन नायरा का फेस, एंड उस फेस से तो उसको था प्यार, जिसको वो कह रहा था प्यार, तो वो उसको प्यार उसी फेस से था, उसको इंसान से थोड़ी ना मतलब था, उसको तो उस फेस से प्यार था। इसलिए तो नायरा के तुरंत जाने के बाद ये बंदे ने अपने असली रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। उस पर भी इसको टाइम नहीं लगा है। नायरा के गुजरने के कुछ मंथ्स बाद ही इसने सीरत से प्यार कर लिया, एंड नॉट ओनली प्यार, इसने उससे शादी भी कर ली। एंड इस चीज़ का भी जस्टिफिकेशन हमारे कार्तिक गोयनका के पास। वो अपने ही मन में एक इमेजिनरी नायरा लेके आ जाता है एंड उससे बुलवाता है कि कार्तिक प्लीज़ तुम सीरत से शादी कर लो, क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है, हमारा बॉन्ड तो इररिप्लेसेबल है, हम अपनी जगह है एंड तुम्हारा ये प्यार अपनी जगह। खुद से इमेजिन किया है, भले वो बंदी रियल में चाह रही हो या ना चाह रही हो, उसने खुद से अपने मन से इमेजिन कर लिया नायरा को, और ये सब कुछ वो खुद बुलवा रहा था उससे। मतलब व्हाट द फक भाई, इसको कहते हैं ग्रीन फ्लैग, इसको बोलते हैं ना सोलमेट, इररिप्लेसेबल बॉन्ड। लिटरली एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके पास 2 बच्चे हैं अच्छे प्यारे प्यारे। कायरफ भी उस टाइम पे 8 या 9 ईयर्स का, अक्षु भी उस टाइम पे 2 ईयर्स की होगी। अच्छे प्यारे प्यारे तुम्हारे पास बच्चे थे, अभी अभी तो अक्षु हुई थी, एंड तुम्हें क्या पड़ा था। ये तो प्यार नहीं होता है, ये तो डेफिनेटली लस्ट है। एंड आप इस चीज़ को अब कैसे भी जस्टिफाई कर दो, इट कांट बी जस्टिफाई, नॉट फॉर मी एटलीस्ट। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने सिर्फ उससे शादी ही नहीं की, उसने अपनी मैरिड लाइफ कंटिन्यू की विद द बर्थ ऑफ आरोही। यस, उसका और सीरत का एक बच्चा होता है, एक बच्ची होती है आरोही नाम की, जिसके बाद हमारी 2 जनरेशन में अच्छा खासा तहलका मचा हुआ था। ऑल्दो आरोही वॉज टू नाइस, बट तहलका तो मचा था। एंड वो लव ट्रायंगल वाले हमारे अगले 2 जनरेशन में इसी बंदे के कारण हुए हैं, इसी सोलमेट वाले रिलेशन के कारण हुए हैं। सीरत के ट्रैक के बाद से तो मेरे लिए कायरा नाम का जो वर्ड है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। ऑल्दो इनका
अच्छा खासा रोमांस, इनका बॉन्ड, इनका हर चीज़, इनकी केमिस्ट्री डेफिनेटली वॉज टू ऑसम। बट 80% टाइम तो ये लोग सेपरेटेड ही रहे हैं। इनका रिश्ता इतना गहरा था गाइस, इतना गहरा था, कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठा के अगर तिली भी छोड़ के चला जाए तो ये लोग आँख खुद ब खुद लगा लेते थे। इस जनरेशन को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, इस बॉन्ड को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। इवन जनरेशन फर्स्ट के कंपैरिजन में भी इनका बॉन्ड ज़्यादा अच्छा माना गया है। ऑल्दो मेरे हिसाब से तो ये बॉन्ड जनरेशन फर्स्ट के कंपैरिजन में तो नहीं आता, बिकॉज डेफिनेटली दे वर इररिप्लेसेबल। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत एक दूसरे को सपोर्ट किया है। नैतिक वॉज टोटल अ ग्रीन फ्लैग। उसने अक्षरा का साथ कभी भी किसी भी सिचुएशन पे नहीं छोड़ा था। इनफैक्ट एक हस्बैंड वाइफ का प्योर रिलेशन, एक लव वाला जो बॉन्ड होता है, वो हमें जनरेशन फर्स्ट में ही देखने को मिला था। ऑल्दो उनकी जो मैरिज थी वो अरेंज्ड मैरिज थी, बट इस सो कॉल्ड लव मैरिज से, या इसके आगे तो और ही वर्स्ट चला जाता है, बट ओके, ये सो कॉल्ड लव मैरिज से तो उनकी अरेंज मैरिज वॉज मच बेटर, क्योंकि उनकी लाइफ में ट्रस्ट नाम की चीज़ हुआ करती है, कम्युनिकेशन नाम की सब्सक्रिप्शन उन्होंने लेके रखा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये जनरेशन मेरे लिए बहुत कूल है, डेफिनेटली, नो डाउट, बहुत ज़्यादा ऑसम थी ये जनरेशन। बट देन टू, ये थे कुछ उसके पॉइंट्स। कमेंट योर ओन ओपिनियन कि आप इन कायरा के बारे में क्या सोचते हो, एंड प्लीज़ ज़्यादा हेट कमेंट्स नहीं करना। आई एम टू अ कायरा फैन, तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब।